एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया झांकों पर। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक प्रख्यात टाउन द्वारहट के एक सुदूर गांव कुई में। प्रकृति की गोद में 2 दिन हम यहाँ सुकून के पल बिताएंगे। वादियों से घिरे इस खूबसूरत गांव को करीब से महसूस करेंगे। प्रकृति और इंसान के बीच के तालमेल का हिस्सा बनकर पहाड़ों की स्वच्छ हवा और शहर की आपाधापी से दूर एक शांत जीवन जीने की लग्जरी का अनुभव करेंगे। रोजगार की कमी, सुविधाओं का अभाव और बेहतर जीवन शैली की चाहत में पलायन से खाली होते हुए गांव की कहानी को समझेंगे। साथ ही दिखाएंगे गांव की दिनचर्या को बहुत करीब से, उसी दिनचर्या का हिस्सा बनकर। तो बने रहिए इस स्पेशल एपिसोड में, जो कि होने वाला है बहुत खास। गाड़ी भी फंस गई यहाँ पे, रास्ता बहुत पतला है। फाइनली निकल गई, बस यहाँ लग जाएगा थोड़ा और। क्षेत्र पंचायत 13 कुई से। तो इस गांव का नाम है कुई। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी सुविधा है कि घर के पास में बिल्कुल यहाँ पार्किंग स्पेस मिली हुई है। इसको बोलते हैं ऐपण। किसी भी शुभ कार्यक्रम में इसको बनाया जाता है। और वैसे यहाँ का एक कल्चर है, तो हर घर में आपको बना हुआ मिलेगा। एक्चुअल में पिसे हुए चावल और हल्दी से बनता है, बट यहाँ पे परमानेंटली बना दिया गया है पेंट से। इसको ऐपण कला बोलते हैं, पहाड़ की ऐपण कला। ये सब नाशपाती हैं, छोटे छोटे, अभी बहुत छोटे हैं, 1 आध महीने में बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे फिर। ये है खुमानी, अभी छोटा है साइज, कच्चा है अभी। ये है धतूरे का पौधा, जो शिव जी को फल चढ़ता है। इस तरह का फ्लावर आता है इसमें। ये भांगुल, भांग का पेड़, पहाड़ी में अतर बोलते हैं इसको। यहाँ पे उग रहा है, देखो। ये ऐसे थोड़ी सी झाड़ियों में उग रहा है। इसकी फार्मिंग इलीगल है। भांग तो इससे बनता ही बनता है। इसकी खास बात यह है कि इसके दानों से, जो दाने यहाँ पर हो रहे हैं, जब ये पक जाते हैं, इससे चटनी बनती है। बहुत बहुत बढ़िया चटनी बनती है। तो बहुत फेमस है पहाड़ में, भांगुल की चटनी बोलते हैं इसको, भांग की चटनी। शाम की चाय के साथ ब्रेड एंड मक्खन। चाय हम मैगी चल रही है। कैसी रही शादी? अच्छा। गांव के अंदर अगर आपको घूमना है तो इस तरीके से आपको निकलना होगा। रास्ते बहुत पतले पतले होते हैं, संभल के चलना है यहाँ पर। और एक घर से दूसरा घर कनेक्ट होता है। यहाँ सामने एक शादी हो रही है, वहाँ देखते हैं क्या चल रहा है। पहुँच गए, गांव की शादी देखेंगे। ये कहाँ भाग रहा है? हाँ, वो तैयार हो गए शादी के। सही है। चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे धीरे धीरे संभल के निकलना होता है यहाँ पर, क्योंकि लोग कम रहते हैं। तो जितनी भी वनस्पतियाँ हैं ये सब फैल चुकी हैं, जगह जगह झाड़ियाँ हो चुकी हैं। ये किसी घर का आंगन, ये इनका मकान। अच्छा, द्वारहट में ही है, ये इनका पुश्तैनी मकान है। और ये उनकी बाखई, एक खुला पोर्शन जो घर के आगे मिलता है। ये किन्हीं का पुश्तैनी घर है, अभी थोड़ा सा जर्जर हालत में है। और ये इन्होंने एक साथ में नया मकान बना लिया है, इन्हीं का है। ये रहते इसमें है, बट ये जो था ये इनका पुश्तैनी मकान है। तो किस तरीके से इसकी बनावट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार दिखाता हूँ मकान अंदर से कैसा था। इस तरीके से ऊपर लकड़ियों की बल्लियाँ लगी हुई हैं, उस पर ये इसकी छत टिकी हुई है पूरी। और ये रूम्स। चलते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पर धनिया हो रहा है, इसके फ्लावर्स देखो। धनिया तो आपने देखा होगा, बट इसके फ्लावर्स नहीं देखे होंगे। ये फ्लावर्स पहाड़ी धनिया है, थोड़ा शेप अलग है इसकी।
ये है वो पुश्तैनी मकान जो दशकों के अपने इतिहास को बयां करते हैं। कितनी फैमिलीज यहाँ पर रहती होंगी और आज वो सब यहाँ से निकल चुके हैं, पढ़ लिख के शहरों में सेटल हो चुके हैं। यह है कत्यूर देवता जी का मंदिर, गांव का मंदिर है। तो ये है कत्यूर देवता, उनका थान मंदिर। असली उत्तराखंड में मंदिर को थान बोलते हैं। यहाँ पर अभी रहते हैं, पुराना मकान है गांव का। ये उस ज़माने के मॉडर्न मकान है तो पुराने ही, बट इतने पुराने नहीं हैं। तो ये सेकंड जनरेशन होम्स कह सकते हैं इनको। जो फर्स्ट जनरेशन होम है वो तो बहुत जर्जर हालत में है। ये हार्डली 50 साल पुराने होंगे। नक्काशीदार चौखट, इसमें देखिए यहाँ पर हाथी भी बने हुए हैं। मजबूत और बहुत चौड़ी चौखट होती है ये, आप देख पा रहे होंगे। कम से कम 2 फीट की तो चौखट है ये, और उसमें 2-2.5 फीट के पल्ले। जितना बड़ा पल्ला है उतनी ही चौड़ी चौखट है। बहुत सुंदर लगती है दूर से देखने के लिए। यही उत्तराखंडी मकानों की पहचान है। जहाँ भी आप इस तरह के मकान देखो, आप समझ जाओ कि उत्तरांचल के लोगों का मकान है। ये सामने क्या है? पंचायत घर। अच्छा, ये है पंचायत घर गांव का। चलते हैं आगे की तरफ, पगडंडियों से होते हुए उत्तरांचल का गांव आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से पतले पतले रास्ते होते हैं घरों के अंदर जाने के लिए। यहाँ से भी बना रखा छोटा सा खेत, यहाँ पर पीछे मकान है देखो। यहाँ पर ये प्याज की खेती हो रही है। थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, चलते हैं ऊपर की तरफ। वो सामने वो है भाभी का घर, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। आज और कल 2 दिन रहेंगे। चाची नमस्कार। सब बढ़िया, तुम ठीक छा? सही है। कितना काट लिए? क्या लीजिए? गोरू जी से भैंसे लीजिए? भैंस का छू भोर आती हूँ फिर। ठीक छू, ठीक छू, ठीक छू। लो लो उठाओ, डालिए, डाल दो, डाल। ठीक है, आराम से आराम से। बच्ची इसको खिलाओ। ये आगे इनके मालकिन, इनको नहीं मारते, हमें तो सिंह भी मार सकते हैं, इसलिए हमें डर लग रहा है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम घुरी। घुरी, पर है तो काली है। घुरी को घास खिलाते हुए कार्तिक को भी मजा आ रहा है। कार्तिक और ले आया। आराम से पास में आके बेटे, ऐसे नहीं। यह है भूरी का छन, जिसके अंदर ये रहती है। यहाँ पर ये इसके अंदर इसको बांधते हैं। इसकी नहलाई धुलाई यही होती है सब। हाँ, सब खाना पीना सब कुछ दिन का यहाँ, रात का वहाँ। वो तो सुरक्षा के लिए है ना, उधर हाँ। रात को भाग ना आ जाएगा। कहाँ घूम लिए? पूरा गाँव घूम लिया। कौन से कौन से गाँव तक? कौन से है? ये कहाँ पर है? बिरालो तुम्हारे जो एक नौ के पिंकी थोड़ा सा थोड़ी चाग लिया प्योर भैंसा दूध। सही है। चाय पिए, कार्तिक को पिलाएंगे थोड़ा, कार्तिक को टेस्ट कराएंगे। चलो धन्यवाद। ये सारे मकान बंद है ऊपर? ये बंद है, वो वाला बंद है, ऊपर एक बाकी वो बंद है। अच्छा, बंद है, सब बंद है। अब काफी कम लोग रहते हैं गांव में। यहाँ पे गोबर रखा हुआ है, इकट्ठा करते हैं और बाद में इसको खेतों में डाल देते हैं खाद के रूप में। यहाँ भी इकट्ठा किया हुआ है, तो इससे खेती बढ़िया होती है और ऑर्गेनिक होती है। चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से कीर्तन का प्रसाद है, खा लो। अभी शाम हो गई है, सूर्य की रोशनी मकान पर पड़ते हुए सब यहाँ पर बैठे हुए थक गए चल चल के। वहाँ नीचे वहाँ शादी हो रही है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले गए थे। ये रोज है? ये कलर दूसरा है इसका, सुंदर बड़ी चुपस बार है। ये पहाड़ी रोज, थोड़ा शेप अलग है, कलर भी। आप जा रहे हैं गांव का नौला देखने। नौला मतलब नहो, जहाँ नेचुरल पानी का स्रोत होता है, उस तरफ जा रहे हैं। गाय, 2 गाय। ये है यहाँ की गाय। एक्साइटमेंट है, हमारे को देख रही है। कौन है ये, पहचान नहीं पा रही। और एक ये पीछे बंधी हुई है।
शाम होने वाली है, इससे पहले कि अंधेरा हो। चलते हैं नौला नौ की तरफ। तो मोस्टली लोग यहाँ से दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पर उनके घर बने हुए हैं। एक घर यहाँ पर है। हम जा रहे हैं नौ की तरफ नौला। चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई है यहाँ पर। चलते हैं आगे की तरफ। और ये कुछ पुराने मकान बने हुए हैं यहाँ पर। और ये जो देख रहे हो घास का पूरा हट जैसा बना हुआ है, इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है। इसको लुट बोलते हैं। ऑफ सीजन में जब तो बरसातों में या फिर जब सूखा जब बिल्कुल घास वास नहीं मिल पाती जंगलों में, तो यहाँ से ये सूखा चारा खिलाया जाता है। उसके लिए सब स्टोर किया हुआ है। तो एक तरह से ये मवेशियों का भोजन है जो ज़रूरत पड़ने पर काम आएगा बाद में। सूरज ढल गया है, हल्की हल्की रोशनी रह गई है अब। ये है नौला, प्राकृतिक स्रोत। नौ बोलते हैं इसको पहाड़ी में। पानी का स्रोत होता है ये। यहाँ पर भगवान जी का थान भी बना हुआ है। और ये है नौला। देखिए पानी कितना साफ है। ये नेचुरली यहाँ पर स्टोर होता है। पहाड़ों से रिस रिस के आता है। यहाँ इन पत्थरों से पहाड़ों से नीचे से रिस रिस के आता है और यहाँ पर स्टोर होता है और इसको इस तरीके से यहाँ से निकाल लिया जाता है। और यकीन जानिए ये दुनिया के किसी भी तरह के मिनरल वाटर से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो आप आर्टिफिशियली ऐड कर ही नहीं सकते पानी के अंदर। खनिज जिससे इस पानी में इतनी ताकत होती है। तो कहते हैं पहाड़ का पानी में बहुत ताकत होती है, तो वो यही पहाड़ का पानी है। ये सिर्फ पीने के लिए यूज़ होता है, मवेशियों के लिए नहीं। ऊपर की तरफ आप देखिए पूरा जंगल और बड़े बड़े पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों की जड़ों से वो रिश्ता काफ़ी ऊपर से पीछे से और कुछ ज़मीन के अंदर से मिक्स होके और ये धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर होता है नेचुरली। और ये आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से यहाँ पर है। बस इसको कवर कर दिया गया है और इसको नौला बना दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। नेचुरली यहाँ पर ये पानी स्टोर होता है। सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से होता है। और जब गाँव में नल नहीं होते थे, कोई सुविधाएँ नहीं होती थी, उस टाइम पर पानी का और कोई स्रोत नहीं होता था, पीने की व्यवस्था यहीं से हो पाती थी। इतने ऊंचे दुर्गम स्थानों पर पीने के लिए पानी अदरवाइज कहाँ से आता है? तो इसको देवभूमि कहते हैं। मानिए कि ये देवता का प्रसाद ही है। और एक नौला के दम पर पूरा गांव, इतने सारे लोग यहाँ पर रहते थे, उनका पालन पोषण होता था, पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। चलते हैं अब यहाँ से वापस। शाम हो गई है। सुना है कि शाम के टाइम यहाँ पर आसपास बाघ भी आते हैं। अंधेरे में यहाँ कोई नहीं आता, दिन के टाइम पे फिर भी आ जाते हैं। हालांकि अब इस नेचुरल स्रोत का यूज़ कम ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि सुविधाएं गवर्नमेंट ने ऐसी दे दी कि घर घर में नल लग गए, तो वो नल का पानी पीना शुरू कर दिया लोगों ने। बट जो पुराने लोग हैं वो आज भी यहीं का पानी पीते हैं और इतने मजबूत होते हैं वो लोग। 90-100 साल जीते हैं आराम से, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत स्वस्थ लाइफ जीते हैं। इफ़ यू आर एंजॉइंग द एपिसोड, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये देखिए किस तरीके से ये सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर लोग इनको अपने सर पर रख कर यहाँ लाए, मजदूरी करके अपने घर अपने हाथों से लोगों ने बनाए। उस टाइम पे गांव में काफ़ी लोग रहते थे और कोई शहर में इक्का दुक्का लोग होते थे। उस समय मोस्टली लोग गांव में ही रहते थे। प्रॉपर खेती होती थी। अब तो यहाँ पे खेतियाँ भी लोगों ने छोड़ दी हैं, कोई खेती नहीं करता। यहाँ पर एक गाय और बछिया बंधी हुई है। कराती जब घास नहीं काटती तो उसको अच्छा यहाँ पे धार लगाने के लिए। कितने छोटे छोटे रास्ते होते हैं देखो यहाँ से निकलने के लिए। बहुत संभल के निकलना होता है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स। यहाँ से हम नीचे को जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत टफ है। ये देखो ना, स्टेप एक स्टेप यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखना है और फिर यहाँ। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। ऊपर मस्त बादल लग गए, बारिश होगी शायद। बहुत ठंडी हवा चल रही है इस समय। ये पूरा आमों से लग जाएगा। अभी आम बहुत छोटे हैं। इतनी सर्दी तो नहीं, क्या जैकेट डाल ली है? नहीं सर्दी है, लग रही है। हाँ, वहाँ पे व्यू देखो, सनसेट हो रहा है। सनसेट तो हो गया है, थोड़ी सी लालिमा बची है सूर्य की। अभी चूल्हे को जलाया जा रहा है, छिलुक, तो इससे यहाँ पे इसको जलाया जाता है। ये सब चीड़ की लकड़ियाँ हैं जो आग पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे पूरा चूल्हा जल जाएगा। अब तो पकड़ लिया आगे इसने, जल जाएगा, छोड़ दो। चमक 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 डीजे पे कोई नाचे। मैं
पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका, मेरी रंगीली पिछोड़ी। कुकर चढ़ा दिया है, इसमें उबल रहे हैं आलू। यहाँ पर तबले की प्रैक्टिस चल रही है, भैया तबले की प्रैक्टिस करते हुए। सुबह के 5 बज रहे हैं, चाय रेडी हो रही है। तो गाइस मॉर्निंग टी लाल चाय, इसका अलग ही मजा है। गाँव की खूबसूरत सुबह है। ये मकान में बन गई। अच्छा, ये सामने वाला प्लान हो चुका है ना यहाँ पे काफ़ी लोगों का। अभी जा रहे हैं नौला, मॉर्निंग टाइम, पीने का पानी लेके आएंगे वहाँ से। ये देखिए घास के ऊपर ओस हो रही है यहाँ पर, इतना ठंडा मौसम है। और दिल्ली में इस समय टेम्परेचर 45 डिग्री है। पहुँच गए नौला पीने का जल भरने के लिए। पहले थोड़ा सा सफाई, यहाँ से भरेंगे फिर पानी। तो अभी हो रही है नौला की थोड़ा सी धुलाई, क्योंकि मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसको बाहर की तरफ पानी निकाल के साफ़ किया जा रहा है। तो इस नाली से वो पूरा साफ़ होकर पानी यहाँ बाहर खेतों में निकल जाता है। तो यहाँ पर आसपास खेती हुआ करती थी, आज सब बिल्कुल जंगल जैसा हो गया है। इसलिए पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। जितने भी खेत है ये सब अनाजों से भरे होते थे, और आज यहाँ पर सिर्फ जंगली घास उगी हुई है। तो वो भी एक गोल्डन पीरियड था यहाँ का, जब पूरा गाँव लोगों से भरा होता था और हर खेत में अनाज हुआ करता था। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरा जंगल होगा। तो पानी भर लिया है घर के लिए, अब चलते हैं। तो ये जो नहोगा पानी जो हमने धोया अभी, वो पानी यहाँ इसमें निकल रहा है, यहाँ जमा हो रहा है। ये गाय भैंस में काम आता था एक टाइम पे, तो इसमें पूरा ये पानी स्टोर हो जाता था यहाँ इसके ऊपर। और वहाँ से जो गाय बच्ची है, जितने मवेशी हैं, वो लोग आते थे यहाँ पानी पीते थे। तो यहाँ पर ये टैंक बनाया हुआ है गाँव वालों ने। और ये पानी आता कहाँ से? वो उधर स्रोत है। अच्छा, स्रोत से पानी यहाँ पर, ये भी नेचुरल पानी इसके अंदर इकट्ठा होता है और ये पूरे गाँव के काम आता है। चलते हैं आगे। सुबह का नज़ारा है ये, आसमान में ऊपर बादल लगे हुए हैं। ये सब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करी हुई हैं यहाँ पर, जो गिरती रहती हैं सूख के, उसको यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ ये ऊपर की तरफ भी पूरा गांव है, सारा पूरा गांव है ये। जब एक लंबा सांस आप लेते हैं ना यहाँ पे, 0 AQI एरिया, क्योंकि पोल्यूशन तो यहाँ होता ही नहीं कुछ। अलग ही जीवन शैली है यहाँ गाँव की। हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया, और फिर धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में पलायन करते गए और ये गांव खाली होता गया। रोज़गार और सुविधाएं मुख्य कारण है यहाँ के पलायन की। इन टूटे घरों में कभी जीवन खिलखिलाता था, आज इनकी छतें भी गिर गई है। तो ये जितने भी यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, तो इन बड़े बड़े पत्थरों को किसी ज़माने में जो इन घरों में महिलाएं होती थी, अपने सर पर रखकर पहाड़ों पर मीलों पैदल चलकर कहीं दूर जहाँ इनकी खदान होती है वहाँ से लाते थे। इसको पाख बोलते हैं, पाख। जो मकान की छत होती है उसके ऊपर ये लगते हैं। कुछ पुराने घर अभी भी सुरक्षित हैं और लोग उनमें रहते भी हैं, या कभी कभी आते हैं शहरों से। यह है पाक ढालूनुमा, ताकि इसमें बारिश का पानी ना रुक सके। धीरे धीरे सब उठ रहे हैं एक एक करके, बाकी सब अंदर सो रहे हैं अभी। पर ये कि यहाँ की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। एक दिन के अंदर ही ऐसा बदलाव आता है। राधे राधे। एक दिन के अंदर ही ऐसा बदलाव महसूस होता है। बिल्कुल अपनी जड़ों से जुड़ने का जो आनंद है ना, बहुत ही अलग है वो। गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह? हो गई सुबह। सब लोग उठ गए हैं। स्वर्ग में आपका स्वागत है। सही में, कुछ लोग उठ गए और कुछ अभी सोए हुए अंदर। कल तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आज मुझे काम पे लगा दिया। तो सुबह के नाश्ते की तैयारियां चल रही है। भिंडी की सब्जी बनेगी। वहीं से लाए हो? दिल्ली से? सब्जी आई सब दिल्ली से साथ में लेके आए गाड़ी में। ये दिल्ली की भिंडी है। दिल्ली की भिंडी है, लेकिन गाँव के पानी में पकेगी तो इसका स्वाद अलग होगा। सब्जियों की कटिंग हो गई है, अब बनेगी भिंडी की सब्जी। सब लोग लगे हुए अपने अपने काम धंधे में। कहीं चूल्हा जल रहा है, कहीं सब्जियां कट रही हैं, कहीं ये लकड़ियां काटी जा रही हैं। ये लकड़ियां काट दी गई हैं चूल्हे के लिए। ये लकड़ियां यहाँ पे काटी जा रही हैं। बहुत टफ जीवन है यहाँ का, हर काम मैनुअली करना पड़ता है। नमस्कार। नमस्कार कल्यामा, नमस्कार। हाँ ठीक छो, सब ठीक से। तो सब्जियां पकाने का प्रोसेस शुरू। आज खाएंगे चूल्हे की सब्जी। ये है यहाँ की दैनिक दिनचर्या। इस तरह से आपको
जीवन जीना पड़ता है यहाँ पर, और लगभग सबको ही काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम, क्योंकि सब कुछ मैनुअली होता है। भिंडी अब जाएगी सीधा कढ़ाई में। कार्तिक गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? बहुत लेट उठे बेटा, सब तो पहले उठ गए थे, आप सबसे लेट उठे हो। इतना लेट क्यों? नींद आया था बहुत ज़्यादा। अभी ठीक है? अभी तो नहीं आ रही नींद? अभी ठीक है ना? फाइनल टच दे रहे हैं अभी। ये सारी मेहनत भुवन की है, सीमा की है, ये तो उनका बड़ापन है। वहाँ पर चूल्हे में पक रही है सब्जी, और ये है पूरा घर। खुशबू तो आ रही है अच्छी, पक गई है, रेडी टू ईट, अच्छे से कुक हो गई है। सब्जी बन गई है, अब नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है यहाँ पर। सब्जी हो गई है रेडी, और यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है। पानी गर्म हो गया, अब इसको नहाने के लिए यूज़ करेंगे। चूल्हे की आग थोड़ा कम हो गई, हवा देना होगा। इसको रिफिल कर दिया है नहाने के लिए। रोटी बनाने की तैयारी, खाएंगे चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियाँ। ये है बोल गई रोटी, देखा तुमने? छोले की रोटी बड़ी अच्छी होती है यार, रोटी का बहुत प्यारी। रोटी कैसे बनी है? रोटी तो बढ़िया होती है, आया स्वाद? बहुत बढ़िया। प्लेन तो देना। तो ये है चूल्हे की सब्जी, चूल्हे की रोटी, और स्वाद का आनंद लेते हुए भैया गजब। हाथों हाथ रोटियाँ चूल्हे में पकती हुई और गर्मा गर्म खाते हुए इधर एक अलग ही आनंद है, सुकून भरी लाइफ। आज पूरा दिन यहीं बिताएंगे हम, कहीं नहीं जाएंगे, पूरा दिन गांव में ही रहेंगे। बहुत अलग एक्सपीरियंस। बढ़िया लग रहा है तो बढ़िया तो हो गई। अच्छा हो रहा है। यहाँ पसंद आ गया कार्तिक को? कार्तिक चलो दिल्ली जाना, जल्दी जल्दी खाना खा लो, वापस जा रहे हैं। हाँ, अभी जा रहे, खत्म हो गया। नहीं नहीं, अब दिल्ली जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। घर में जमा रखी थी गाय के दूध की दही। ये एक तरह का जंगली पौधा है, शिशोण बोलते हैं इसको यहाँ पर। क्लोजअप दिखाता हूँ। पत्ते, हर पत्ते में कांटे कांटे होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, और इसको अगर गलती से भी टच कर लिया ना तो बहुत जलन होती है, खुजली होती है, ऐसा लगेगा आपको करंट लग गया है। तो इससे बच के चलना होता है थोड़ा सा। कई लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, किसी औजार से इसको पकड़ के काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा उबाल के फिर इनके पत्तों की हरी सब्जी भी बनती है। बट अभी कोई नहीं खाता, पुराने टाइम पे लोग खाते थे। कई बार होता है कि सब्जियों का अभाव है तो इसकी भी सब्जी बन जाती थी उस समय। इसको गढ़वाली में कंडाली की सब्जी बोला जाता है, कुमाऊं में बोलते हैं इसको शिशोण, शिशोण की सब्जी। बिच्छू घास क्यों बोलते हैं इसको? खुजली हो जाती है, लगाते ही पूरे हाथ पैर में एकदम करंट सा लगता है ना। करंट सा। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। सब्जी बहुत टेस्टी होती है, कभी खाई नहीं है। एक तरह का हर्ब है, देखा जाए तो ये जंगली हर्ब है। आई थिंक इसकी सब्जी में काफ़ी प्रोटीन एंड विटामिन तो होंगे ही। गवर्नमेंट की स्कीम ने गांव में जगह जगह इन्होंने सोलर लाइट लगवाई हुई है। रात को अंधेरा होते ही ये लाइटें अपने आप जल जाती है, लाइट हो ना हो गांव में रोशनी रहे। हमने तो वो देखा है लैंप वाला ज़माना। हाँ, वो एक अलग ज़माना था, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी जब हम छोटे होते थे। ये लाइट मतलब इतने अंधकार में अगर एक लाइट जल रही है तो बहुत बड़ी बात। कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल चार्ज होगी रात को चलेगी। सही में 2 मिनट। ये यहाँ का टफ जीवन है। तो ये है यहाँ की टफ लाइफ। ये शादी का सामान पहुँचाया जा रहा है, बारात का सामान है, ये धीरे धीरे पहुँच रहा है। ये ऊपर यहाँ गाड़ी लगी है, इस पर रख के ले जाएंगे। लाइफस्टाइल यहाँ की बहुत सिंपल है, बट जीवन जीना बहुत टफ है। हर काम मैनुअली होता है, और दिन भर में मेरे ख्याल से कई किलोमीटर तो आपको चलना पड़ता है। अब दिखाते हैं आपको पहाड़ी ब्रांड की धुन पर थिरकते गाँव के लोग। ऐसी है यहाँ की पगडंडियाँ, चलते रहो बस दिन भर कुछ ना कुछ। और सोचो पहले जब खेतों में काम होता होगा उस टाइम पर कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अब तो यहाँ पे खेत सारे ऑलमोस्ट बंजर हो चुके हैं। सामने की तरफ एक दूसरा गांव है, ये उसका शॉट। तो दूर से देखने पर इस तरह से लगता है गांव। बारात चल पड़ी है घर से, ये आ रहे हैं दूल्हे राजा सबसे आगे। कोइंसिडेंस कि हम लोग गांव में आए और यहाँ की शादी भी हम लोग रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इस तरीके से छाते से ढककर दूल्हे को लाया जाता है, और ये सब है बाराती।
ये दूल्हे की कार रेडी। पढ़ी कहाँ है बारात? ये बागेश्वर। बागेश्वर से। बागेश्वर जा रही है बारात। दूल्हे के भांजे जो दूल्हे के साथ जाएंगे, दूल्हे के साथ गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, इनका भी उतना ही सम्मान होता है। और ये सजी हुई कार दूल्हे की, पीछे बाराती नाचते हुए। बाय बाय राम। तो आज का पूरा दिन यहाँ बिताना है हमें गांव में, और एक मधुर याद अपने साथ ले जानी है। गांव का मैंने आपको पूरा टूर करवा दिया है, एक एक चीज़ यहाँ की डिटेल में दिखाई है, किस चीज़ को पहाड़ी शब्द में क्या कहा जाता है वो भी एक्सप्लेन किया है। जितना मैक्सिमम हो सका मैंने पूरा कवर किया है। और हमारे पास काफ़ी टाइम है, 2 दिन हमें यहाँ रुकना है, सुबह से शाम तक। क्या करें, नाश्ता कर लिया, अब पूरी मंडली सजी हुई है पीछे बैक साइड में, पूरी फैमिली बैठ के भजन कीर्तन करेगी, उसका आप आनंद लीजिए। सांसों की माला में सिमरू है शिव का नाम। सांसों की माला में सिमरू है शिव का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लोग खेत दिखा रहे हैं, खेत देख के आते हैं। चलो, ये यहाँ पर बीन्स उगाई हुई है, बीन्स हो रही है, ये सारी बीन्स हो रही है। यहाँ की लैंग्वेज में इसको बाखुल बोलते हैं, इसकी भी सब्जी बनती है। तो यहाँ पर वो बो रखा है, तैयार है बिल्कुल सब्जी बनाने के लिए। ये यहाँ पर बैगन का पौधा, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जहाँ पर इनके खेत थे। देखते हैं किस तरह के खेत हैं वहाँ पे, अभी क्या सिचुएशन है खेतों की। पगडंडी से होते हुए अब खेतों में काम होता नहीं है, तो वो इस समय बंजर हालत में ही है। देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये एक टाइम पे सारे खेती थे, यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं सब खेत हैं, क्योंकि कोई खेती नहीं करता है, तो भी सब बंजर हालत में है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह के पेड़ पौधे वगैरह सब उग गए हैं। तो बहुत संभल के चलना होगा यहाँ पर, इस तरीके से रास्ता ढूंढते हुए। बाकी लोग आगे जा चुके हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से आगे इस तरह ये सब जंगली घास उग चुकी है। यहाँ पर ये सारे खेत थे पहले। यहाँ से ऊपर को जाना होगा ऐसे। बाकी लोग वहाँ आगे तक पहुँच चुके हैं, हम पीछे रह गए। ये सब एक टाइम पर खेत थे, अब यहाँ पर सिर्फ जंगली घास उगी हुई है। खेती करना लोगों ने छोड़ दिया है, तो इसलिए यहाँ पे घास ही घास हो गई है। तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा खेत, जिसको देखने हम आए थे। अभी दिखाते हैं ऊपर जाके, ये देखो सबसे बड़ा खेत है यहाँ का। ये वो दूर जहाँ तक नजर जाती है वो वहाँ तक, ये देखो। और यहाँ पर इतनी बड़ी ज़मीन है जो अभी इसमें जंगली घास उगी हुई है। बहुत दूर तक है भाई, बहुत लंबा है। क्या क्या चीज है? वाइट वाइट लगा वो बाबा रे, किसी ने मांग लिया। कैसा टेस्ट है? क्या हो रहा है मीठे? खा के दिखाओ। ये रहा जंगली का फल है, मीठे। जंगली का फल है वो। ये यहाँ पर हो रहा है। नहीं रुई नहीं खाते, दिखाओ हाथ में ऐसे। ये तो अलग लग रहा है। ये सब अंजीर लगे हुए हैं इसमें, ड्राई फ्रूट, जिसको हम खरीद कर खाते हैं। अभी कच्चा है ये, और इसको यहाँ पर तिमिल बोलते हैं पहाड़ी में। तो तिमिल का पेड़ है ये। यहाँ से जंप करना पड़ेगा।
ओह, कहाँ पर है दिखाओ। वो जंगली छिपकली वो जा रही है, 2-3 फीट की थी, वो जा रही है। देखो ये जंगली फ्लावर कितना सुंदर है, इतना सा फ्लावर है और इसको पास से देखेंगे। फसाओ बोलते हैं इसको। ये तो बहुत मीठा है। ये भी मीठा होता है, जूसी हमने भी खाया है, छोटे में खाया बहुत ज्यादा। ये तो बहुत मीठा है। ये भी मीठा होता है, हाँ मीठा होता है। ये ना पूरा गुच्छा लगा हुआ है। ये सब जंगली फ्रूट है। ये ले तन्मय। फसाओ। और ये है किलमोड़, इसको भी खाते हैं। ये खट्टा होता है, फ्रूट पकने के बाद खट्टा होता है। बड़े बड़े फूल। अभी कच्चा है, बहुत छोटा है। चलते हैं आगे, सब लोग निकल गए, मैं पीछे रह गया। चलते हैं वापस गांव की तरफ। ये यहाँ से गांव शुरू हो जाता है। इस तरीके से पत्थरों की चिनाई होती है यहाँ पर पुराने मकानों में, और इसमें मिट्टी का लेप लगा देते थे और इससे घर बनते थे सारे। ये सब पुराने घर हैं देखो, हालांकि अब लोगों ने सीमेंटेड बना दिए हैं। ये घर के ऊपर कैक्टस का पौधा रखा जाता था इस तरीके से, ताकि किसी की नज़र ना लगे। तो एक तरह का ये नज़र बट्टू होता है, हर घर के ऊपर आपको मिलेगा पहाड़ों में, देखिए, ताकि कोई आपके घर को नज़र ना लगा सके। आज भी लोग इसे मानते हैं और अपने घरों की छत पे लगाते हैं। अब जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ, दिखाते हैं गांव के मंदिर का क्लोजअप। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता बहुत स्टीप चढ़ाई है ऊपर की तरफ। ये आ गया मंदिर का प्रवेश द्वार, सांस फूल गई है। ये है कोई गांव का मंदिर, नीचे है पूरा गांव और टॉप में यहाँ पर ये है मंदिर और धोनी, ये है मंदिर की धोनी। यहाँ पर जागरी वगैरह होती है तो उसके लिए धोनी है। तो इस तरफ ये मंदिर माता का और ये है धोनी, और इधर फैमिली बैठी हुई है। और नीचे की तरफ ये पूरा गांव, यहाँ से पूरा गांव दिखता है नीचे दूर तक, ये सारा गांव है। बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है इस समय, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो दोनों तरह का मौसम बना हुआ है। इधर बादल लगे हैं बारिश वाले, ये देखिए काले बादल, और हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो ये बादल कभी भी बरस सकते हैं, कल भी बारिश हुई थी। यहाँ ऊपर की तरफ भी एक गांव है, टॉप में चोटी में, और एक गांव वहाँ उस तरफ पीछे, एक वहाँ पर है देखो गांव, हर तरफ गांव ही गांव है। ये सब गांव के पुराने मकान जो टूट फूट वाली हालत में है, छत गिर चुकी है इसकी। तो ऐसे बहुत सारे मकान हैं अभी जो टूट चुके हैं। कुछ पुराने मकानों का जो टूट फूट गए हैं उनसे नए मकानों का रिप्लेसमेंट हो चुका है, लोगों ने नए मकान बना लिए हैं। बट कुछ मकान ऐसे हैं जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा अभी। ये जो पोर्शन है पूरा, इसको खौ बोलते हैं, आंगन, एक तरह का आंगन है ये, फ्रंट यार्ड। कितना सुंदर मकान है, एक ज़माने में कितना सुंदर रहा हुआ ये। बट क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं है तो यहाँ के स्टेयर्स में, सीढ़ियों में देखो किस तरह से जंगली पौधे उग गए हैं, ये मवेशियों के लिए। और ये होता था किचन, और ये सेट उत्तरांचल के हर मकान में आपको मिलेगा। और ऊपर यहाँ से लेके जहाँ तक ये मकान है पूरा, यहाँ तक पूरा एक ड्राइंग रूम और पीछे 2 कमरे। तो ये इस तरह का सेटअप बनता था इसमें। एक मकान ये रहा देखो, ये भी जर्जर हालत में है, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, वो अंदर की तरफ कमरे हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा 3 मकान एक साथ हैं। और ये पूरा इनका फ्रंट यार्ड, तो इसको बाखई बोलते हैं, एक पहाड़ी लैंग्वेज में इसको बाखई बोलते हैं, जिसमें कि एक ही परिवार के मल्टीपल घर होते हैं और एक कॉमन आंगन होता है। बहुत चल लिए, खेतों में बहुत घूम लिए। अब पियेंगे लस्सी, लस्सी बन रही है। और अब रात के खाने की तैयारी, क्या बना रहे हैं आज? अच्छा, ब्रोकली और गोभी मिक्स, पानी भर के ला रहे हैं नौला से। मजे आ रहे हैं? दूध है पानी है? पानी है, दूध लग रहा है। कितना टफ जीवन है यहाँ पर। शाम होने वाली है, सनसेट हो रहा है सामने। हाँ उसमें आएंगे, मैनोई है वो, जहाँ पर हम कोई हैं, और सामने मैनोई है। लेट्स गो। हाँ तो वॉक करते हैं, वहाँ देख के आते हैं गाँव। और आर रेडी? रेडी, चलो। सामने वाले गाँव मैनोई गाँव है, वहाँ घूमने का मूड बना है, तो वहाँ जाके विजिट करेंगे, देखेंगे वहाँ कैसा है। चलो गाइस, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। भाई अंधेरा हो जाएगा, जल्दी चलो। कोई विलेज जहाँ पर हमने स्टे किया 2 दिन। भाई स्पीडली निकल लो, बारिश होने वाली है। मैनोई गांव जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि सामने की तरफ देखो बादल, काले बादल आ गए, बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश आने वाली है। भागो, बारिश आ गई।
बहुत तेज आ गई, अब नहीं भाग सकते, अब तो फंस गए। बहुत तेज बारिश आ गई, वापस भाग के आना पड़ा, सब भीग गए। पूरा भीग गया ना। बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडी हवा। पहुंचने वाले थे दूसरे गांव में, बट अब वापस आना पड़ा वहां से भाग के। तूफान बहुत तेज हो गया। तू कैसा बना है? मजा आ गया, बढ़िया बना। मैंने बनाया, बताओ कैसा बना है। पहले पूछने का काम तो मेरा है, लेकिन क्या डाला आपने? पानी और पाउडर मिक्स मैंने करा। इसमें खेत में उगाई हुई धनिया डाली और खेत में उगाए हुए भुट्टे डाले।